वेलकम जुडिशरी एस्पिरेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानेंद्र पांडे। आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रेजेंट हुआ हूं। यदि आप जज बनना चाहते हो और जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन पहुजा लॉ एकेडमी हो सकता है, क्योंकि पहुजा लॉ एकेडमी का सिलेक्शन रेशियो अच्छा है। और सिलेक्शन रेशियो अच्छे होने का कारण पहुजा लॉ एकेडमी का फैकल्टी, उसके स्टडी मटेरियल, उसके एग्जाम ओरिएंटल जो टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट या हर सब्जेक्ट के एंड में आपको फुल टेस्ट होगा। और यह फुल टेस्ट प्रारंभिक परीक्षा का, मेंस परीक्षा का, दोनों का होता है। हर वीक में कम से कम जो बच्चे पहुजा लॉ एकेडमी से जुड़े हैं वह हर सप्ताह प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट देते हैं, मेंस का एग्जाम देते हैं, और वे उन पेपरों का जो पेपर वह चल रहा होता है उसका जितने सेक्शन तक वह कंप्लीट हुआ रहता है, उतने सेक्शन से जितने मेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वह सारे क्वेश्चन आपको यहां प्रैक्टिस के तौर पे कराया जाता है। और सिलेक्शन के लिए यह इंपॉर्टेंट है कि आप कितने अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा का सॉल्व नहीं करते हैं पेपर, केवल पढ़ने पर विश्वास रखते हैं, मेंस की आंसर राइटिंग नहीं किए हैं कभी, सीधे अगर उनका प्रारंभिक परीक्षा निकल भी जाता है और सीधे एग्जाम हॉल में जाके मेंस लिखते हैं तो उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैसी दिक्कत आती है? वह विद इन टाइम में वह सारे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाते। कारण यह कि आपके पास 3 घंटे का समय रहता है और जो क्वेश्चनों की संख्या रहती है, अगर आप यूपी में दोगे तो कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन करने होते हैं 3 घंटे में। बिहार में दोगे तो कम से कम 15 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यह तभी संभव है जब आप उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर होके जाएं एग्जाम में बैठने के लिए। आप हमेशा प्रैक्टिस के तौर पर एग्जाम के माहौल में रहते हुए आप प्रैक्टिस किए हो, तभी आप वहां अच्छा कर पाओगे। तो पहुजा लॉ एकेडमी हर वीक आपसे मेंस आंसर राइटिंग कराता है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराता है, और बच्चे उस आंसर शीट पे जो मेंस का है उस पर लिखते हैं, और वह टीचर, जो टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ाया रहता है, वह टीचर उसको चेक करता है, उस पर रिव्यू देता है। बच्चे उससे इंटरेक्ट होके अपनी कमियों को जानते हैं, उसमें पूछते हैं कि हमें कहां सुधार करने की जरूरत है, और धीरे धीरे उनकी कमियां सुधर जाती हैं और वह अच्छे से एग्जाम हॉल में लिख लेते हैं। क्योंकि आप जानते हो, पढ़ने से ज्यादा लिखने वाले बच्चों की सिलेक्शन रेशियो ज्यादा होती है। क्योंकि लिखने से वह सारे चीजों का, यानी सारी इंद्रियां जो काम करती हैं वह लिखने के समय एक्टिव रहती हैं। आप पढ़ोगे, लिखोगे नहीं तो आपको विद इन टाइम आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं होगी, आपकी राइटिंग नहीं सुधरेगी। और हमने अपने एक मेंस के आंसर राइटिंग के वीडियो में हमने मेथड बताया है कि आप मेंस को कैसे लिखोगे, लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। और चूंकि जानना और लिखना दोनों अलग अलग चीजें हैं, अगर आप इस बात पे विश्वास करते हो कि मैं केवल पढ़ के एग्जाम को क्रैक कर लूंगा बिना प्रैक्टिस के, तो यह आप भूल जाए, यह मिथक है कि बिना प्रैक्टिस से आप एग्जाम क्रैक कर लोगे। जितने बच्चों का सिलेक्शन होता है वह एक समय पढ़ते हैं और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करते हैं अपने स्टडी रूम में या किसी कोचिंग को ज्वाइन करके, और उस पे उनकी कमियों में सुधार आता है। चूंकि आंसर राइटिंग एक आर्ट है, कला है, और उस कला को आप जितना ही प्रैक्टिस करोगे उतना ही निखर के आएगी। तो पहुजा लॉ एकेडमी इसी पे फोकस करता है अपने बच्चों के साथ कि वे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और उनको मोटी मोटी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल वे टॉपिक और वे क्वेश्चन पढ़ें
जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको कैसे लिखेंगे इस पर काम कराता है। पहूजा लॉ एकेडमी के पास बेस्ट फैकल्टी टीम है। तो इस वजह से आपको, अगर आप जुडिशरी क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन पहूजा लॉ एकेडमी हो सकता है। आप इस पर विश्वास करके ज्वाइन करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। धन्यवाद।